दोस्तों मुंह के छाले बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से भी होती है। सिट्रिक एसिड जैसे जो फल होते हैं, ऑरेंज वगैरह, ये इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से भी मुंह के छाले हो जाते हैं। तो कब्ज़ और रक्त विकार के कारण होता है। इफ़ यू हैव अ कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, अगर आपको आयरन या आपको विटामिन B12 की अगर बॉडी में कमतरता है, कमी है, तो ये आपको हो जाते हैं। बहुत बार अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, अगर आप मुंह की भली-भांति तरह से अगर आप सफाई ना करते हो तो हो जाता है। अगर शरीर में अगर पौष्टिक तत्वों की कमी हो तो भी आपको माउथ अल्सर हो जाता है। बहुत से लोग अगर तंबाकू, गुटखा इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो उनको भी माउथ अल्सर हो जाते हैं, जो कि आगे में चलकर कैंसर का भी रूप धारण कर सकते हैं। तो इनमें क्या-क्या दवाइयाँ हैं और क्या-क्या आपको हम आगे देखते हैं कि इनमें आराम अगर लाना है तो कौन-सी दवाइयाँ यूज़ करना है। दोस्तों एलोपैथी में हम देखते हैं तो इसमें ओरासोर नाम की दवाई दी जाती है बहुत ज़्यादा बार, और साथ में स्टेरॉइड्स भी बीटामेथासोन की तरह दिया जा सकता है। तो इसमें से उनका जो जलन और घाव धीरे-धीरे सूखना लग जाता है। अगर होम्योपैथी में हम दवाइयाँ देखते हैं दोस्तों, तो होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनमें बोरैक्स है, नाइट्रिक एसिड है, आर्सेनिक अल्बम है, मर्कसोल है, ये और सल्फरिक एसिड भी दी जाती है। तो हम इन सब दवाइयों का विश्लेषण करते हैं कि किन्हें क्या इस्तेमाल करना है। अगर आपको ना भी समझ में आता है तो हम एंडिंग में एक दवा बता देंगे, वो आप मार्केट से ले लीजिए, उससे आपको काफ़ी राहत बहुत जल्दी मिल जाएगी। छालों के लिए सबसे पहली दवा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बोरेक्स 30 पावर में इसको आप इस्तेमाल कीजिए, 30 पावर पोटेंसी में। मुंह के छालों के लिए यह सर्वोत्तम दवा है और रोग की प्राय समस्त अवस्थाओं में ये दी जा सकती है। अगर रोगी का पेट खराब हो और उसके कारण उसके पेट में छाले हो या फिर उसको कब्ज़ हो, तो ऐसी समस्या में उसको नक्सवोमिका 30 और सल्फर 30 की मात्राएं कई दिन तक देने से उसका कब्ज़ भी दूर होता है और साथ में मुंह के छाले आने भी बंद हो जाते हैं। नक्सवोमिका रात के समय में ज़्यादातर दीजिए। नक्सवोमिका के रात को 2 डोज दीजिए, 30 के, और सल्फर के सुबह में और दोपहर में 2 डोज दीजिए। छालों में बहुत दर्द होता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक अल्बम आप साथ में दे सकते हैं। दोस्तों नाइट्रम मूर भी एक बहुत अच्छा दवा इसमें देखा गया है, जो कि मुंह के छालों में दिया जा सकता है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड 30 के पावर में आप अगर मुंह में अगर बहुत सारी जलन है तो आप उसको दे सकते हैं। मर्कसोल 30 पावर में आप दे सकते हैं जब बहुत लार गिरती है मुंह से और मुंह का स्वाद खराब हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में मर्कसोल आप दे सकते हैं। साथ ही अगर विटामिन B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स, कैप्सूल अगर आप साथ में देते हो तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है। दोस्तों अब चलते हैं एंडिंग की दवा की तरफ, जो कि हमने पहले बताया था कि गोल्डन जो दवा है, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्या दवा लेना है, अगर ऐसे में आपको परेशानी दिक्कत हो रही है तो फिर आप ये वाली मेडिसिन ज़रूर लीजिए। इसका नाम है मुआवरा जेल, जो कि हैप्डेको कंपनी बनाती है, और साथ में उसकी एक लिक्विड भी आता है, तो वो लिक्विड भी आप कंज्यूम कीजिए। और दोस्तों ऊपर दी गई सारी दवाएं आपको 30 पावर में इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ आप कैलेंडुला का मदर टिंचर का लोशन बनाकर आप आपको छालों को लगा सकते हैं। वो कैसा करना है, कैलेंडुला का लोशन बनाने की विधि, अगर आप 50 ml वाटर लेते हो तो 50 ml कैलेंडुला का मदर टिंचर उसमें डाल दीजिए। कहने का अर्थ है कि 50% वाटर और 50% कैलेंडुला का लोशन एक शीशी में बनाकर रख दीजिए, और उसको मुंह में लेकर जहाँ पर आपको छाला है वहाँ पे वो लिक्विड आपको कुछ समय के लिए पकड़ कर रखना है, ताकि कैलेंडुला का जो दवा है वो छालों के अंदर उतर जाए और आपको उससे काफ़ी आराम मिलेगा और राहत मिलेगी।
और उसका घाव भी जल्द से जल्द भरना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह आपको कैलेंडुला का लोशन इस्तेमाल करना है।